हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। कौन है जो आपको याद कर रहा है और क्यों याद कर रहा है। ओके ये जो भी इंसान आपको याद कर रहा है ना, इस टाइम अनसेटिस्फाई है। लाइक वो सेटिस्फाई नहीं है, हैप्पी भी नहीं है जो इस टाइम आप लोगों के दरमियान चल रहा है उन चीज़ों को लेकर। कार्ड ऑटोमेटिकली अनफोल्ड हुआ है, डेफिनेटली आई विल टेक इट। सो रेटिंग कलेक्टिव है, जनरल है फॉर ऑल साइंस, फॉर ऑल जेंडर्स। इफ़ यू गाइज आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मेंशन मिल जाएंगी, चेक कर लीजिएगा। सो ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल प्रेडिक्शन है। सो किसी भी चीज़ को आपने ज़बरदस्ती अपने ऊपर फिक्स नहीं करना। इजीली जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो वीडियो को लाइक मस्ट करिएगा। सो लेट्स सी हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। बट ये जो भी इंसान आपको याद कर रहा है ना, वो इस टाइम खुश नहीं है। यस और ना ही पास्ट में जो भी जिस तरह से भी आपके दरमियान चीज़ें ख़राब हुई हैं या जिस तरह से भी रही हैं, क्योंकि ये इंसान डेफिनेटली जो भी है वो आपके ऐसे ये पर्सन है जिसके साथ अभी आपका कांटेक्ट नहीं है और कुछ ना कुछ आपके दरमियान इशू रहा है। बट मैं आगे चल के देखूंगी हु इज़ दिस पर्सन। बट राइट नाउ ये इंसान बिल्कुल भी खुश नहीं है। इस टाइम जो भी आपके दरमियान चल रहा है ये बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं है। या फिर चीज़ें जिस तरह से आपके दरमियान पास्ट में हुई हैं, कोई इशू हुआ है, कोई कन्फ्लिक्ट हुआ है या फिर ख़त्म हुई है कुछ, तो ये उनको उस चीज़ों से बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन नहीं हुई। वी हैव इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई फाइनेंशियली एंड इमोशनल नीड्स। वी हैव गिल्टी। आई फील पेन फ्रॉम द डैमेज आई हैव कॉज्ड। यस कहीं ना कहीं ये इंसान आपका या तो एक्स हस्बैंड या एक्स वाइफ है, जिन्होंने शायद आपको पास्ट में बिल्कुल भी अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं किया, आपको टाइम नहीं दिया, आपकी इमोशनल नीड्स को नहीं समझा। इस पर्सन को अपने इमोशंस और अपनी फाइनेंशियली सिचुएशन की ज़्यादा जो है उस टाइम फोकस था। और राइट नाउ ये इंसान आपको याद कर रहे हैं क्योंकि इनको लगता है कि इन्होंने आपको टाइम नहीं दिया, अपने आप को प्रेफर किया है, अपने आप का ही सब कुछ देखा है कि ये खुश रहने चाहिए। आप खुश रह रहे हो या नहीं रह रहे, इट डजेंट मैटर। पास्ट में ये सिचुएशन की मैं बता रही हूँ आपको। बट राइट नाउ ये इंसान आपको याद कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने जो भी आपके साथ पास्ट में किया है और उनको पता है कि जो चीज़ें इस टाइम डैमेज चल रही हैं आपके दरमियान, वो उसकी मेन जो रीज़न है वो ये पर्सन खुद है। ठीक है। सो ये पर्सन बहुत ज़्यादा पेन फील कर रहे हैं, अपने आप को गिल्टी फील कर रहे हैं जो भी इन्होंने पास्ट में आपके साथ किया उसको लेकर। इसी वजह से ये इंसान जो है वो आपको मिस कर रहे हैं। यस क्योंकि कुछ ना कुछ इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी जिनको ये शायद सही से जो है वो पूरा नहीं कर पाए, अपनी इनको बस थी। वी हैव थर्ड पार्टी। कुछ लोगों के दरमियान यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है जिसकी वजह से शायद आप लोग एक नहीं हुए। अब थर्ड पार्टी काम हो सकता है, कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग और एनीवन। अब आपको बेटर पता है आपकी सिचुएशन में थर्ड पार्टी थी तो कौन थी या नहीं थी। वी हैव रनर। या आई डोंट वांट टू रन एनी मोर। बट राइट नाउ ये इंसान आपको याद करें क्योंकि ये आगे फर्दर जो है वो नहीं इस कनेक्शन से रन कर सकते और ना ही रन करना चाहते हैं क्योंकि इन्होंने जो भी पास्ट में किया उस वजह से ऑलरेडी ये पर्सन बहुत ज़्यादा गिल्टी है, तो उस गिल्ट से निकलना चाहते हैं। We have inseparable. Our love is always there despite the distance. Yes. Okay. Inseparable it means कि ये पर्सन जो भी है ये आपसे दूर नहीं रहना चाहते, आपसे अलग नहीं रहना चाहते, आपसे जुदा नहीं रहना चाहते। बिकॉज ये इनको लगता है कि जैसे ये पर्सन हमेशा आपसे प्यार करते रहेंगे और चाहे आपके दरमियान जितना भी डिस्टेंस आ जाए, ये इंसान स्टिल आपसे प्यार करते हैं और हमेशा प्यार करते रहेंगे। आपको कोई दूर नहीं कर सकता। आपके लिए जो इनके दिल में प्यार है उसको कोई भी नहीं रिप्लेस कर सकता या उसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता। इसीलिए ये आपको अपना प्यार बताने के लिए आना चाहते हैं क्योंकि ये फर्दर आगे भाग नहीं सकते और ना ही ये भागना चाहते हैं क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने जो रन किया आपसे उस चीज़ को लेकर ये पर्सन गिल्ट में है और बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फाई है। वी हैव रिवील। ये पर्सन आपके सामने ट्रुथ जो है रिवील करना चाहते हैं। कुछ ना कुछ है ट्रूथ ऐसा जिसको अब इनको लग रहा है आपके सामने रिवील करना पड़ेगा। दैट्स वाई आपको याद कर रहे हैं। वी हैव अनएप्रिशिएटेड। आई फेल्ट लाइक यू डिडंट केयर। यस इनको लग रहा है कि शायद आपने इनको ना अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं किया। ये अगर आपके लिए कुछ शायद कर रहे थे तो आप या तो उनको अप्रिशिएट नहीं कर रहे थे। यस दैट्स वाई शायद इन्होंने अपने आप को प्रेफर किया, आपको नहीं किया। अदरवाइज़ कुछ लोगों की तरफ से ऐसी एनर्जी दिख रही है कि ये जो पर्सन आपको मिस कर रहे हैं उनको लगता है कि शायद इन्होंने आपको किसी भी चीज़ में अप्रिशिएट नहीं किया और जो भी आप करते रहे हो इनको हमेशा अपनी परवाह रही है, आपकी परवाह नहीं की। यस सो थर्ड पार्टी कुछ लोगों के दरमियान तो इस इंसान का काम रहा है
इस इंसान का अपना आप रहा है। कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड थे, बहुत मीन थे, अपने आप को लेकर सेल्फिश हो रहे थे। आपकी जो भी आप इनको दे रहे थे वो रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे थे। बट राइट नाउ मुझे लग रहा है ये इंसान आपको याद करें, क्योंकि ये आपको रिवील करना चाहते हैं वो सारी सच्चाई जो इस टाइम ये आपको लेकर फील कर रहे हैं रिगार्डिंग लव। यस, वी हैव रिमेंसिंग, इट मीन्स कि ये इंसान जो भी है ऑब्वियसली आपको याद कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्ड आ गया, हमारे पास एनर्जी आ गई है मिसिंग कि ये इंसान आपको याद कर रहे हैं, और जो भी आपके साथ इन्होंने टाइम स्पेंड किया है उसको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। बिकॉज वी हैव इट्स इरिप्लेसेबल, ये इंसान आपको रिप्लेस नहीं कर सकता। उनको पता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो इरिप्लेसेबल हो, आपको इजीली कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता, बिकॉज आप एक ऐसे इंसान हो कि जो इस इंसान के साथ परफेक्टली मैच करते हो। यस, बट कहीं ना कहीं हो सकता है ये डिसऑनेस्ट रहे हैं, उस वजह से इनको काफ़ी अफसोस है। उनको पता है कि आपके अंदर जो चीज़ें सेपरेशन आई हैं या आप जो एक दूसरे से जुदा हुए हो, दूर हुए हो, वो इनकी कहीं ना कहीं गलती है इस इंसान की। यस, बिकॉज पास्ट में कुछ ना कुछ आपके डिसएग्रीमेंट ज़रूर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी आपस में फाइटिंग हुई है, आपने एक दूसरे को अच्छे से समझा नहीं है, अगर समझा भी है तो एक दूसरे को गलती समझा है। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं क्लियर करने के लिए और सच्चाई रिवील करने के लिए कि इंसान आपसे प्यार करते हैं, आप इनके लिए इंपॉर्टेंट हो, वो आपको बताने के लिए आपको याद कर रहे हैं। बिकॉज इनको लगता है कि इन्होंने आपके साथ डिसऑनेस्टी की है, गलती इनकी हुई है, जिसकी वजह दैट्स वाई दे आर गिल्टी। लेट्स सी मोर फ्रॉम द टैरो, हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। ओके, वी हैव इट्स अ 10 ऑफ कप्स एनर्जी। यस, मुझे लगता है कुछ लोगों की तरफ से ये आपके हस्बैंड या वाइफ है जिनके साथ ऑलरेडी आपकी फैमिली बन चुकी है। यस, और वो आपको याद कर रहे हैं बिकॉज उनको लगता है कि आप उनके लिए एक ब्लेसिंग हो, आप और उनके बच्चे। सो वो दोबारा से आपके साथ जो है वो हैप्पी फैमिली जो है वो बनाना चाहते हैं। यस, और जो भी उन्होंने आपके साथ हैप्पी टाइम स्पेंड किए हैं उनको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, बिकॉज स्टिल दिस पर्सन रियली लव्स यू। या वो आपको भी मिस कर रहे हैं और साथ ही साथ अपने ऑब्वियसली अपने जो भी उनके बेबीज़ हैं या जो भी किड है, चाहे एक हैं या ज़्यादा हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। सो फाइनली वो आपसे यूनियन करने के लिए ही इस टाइम जो है वो परेशान है। वी हैव द हर्मिट, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा अकेले हैं। यस, इनको लग रहा है कि आपके बिना ये बहुत ज़्यादा ना तन्हा सा महसूस कर रहे हैं, और वो जब अपने आप को देखते हैं तो उनको लगता है कि जैसे वो अकेले रह गए, उनको समझने वाला कोई भी नहीं रहा। वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून, बिकॉज ये सोचते हैं आपको मिस कर रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आप जो हो इनकी लाइफ में एक गुड लक की तरह थे, आपकी वजह से इनकी किस्मत ने इनका हमेशा साथ दिया है, बट इन्होंने आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं किया। सो फाइनली दे रियली वांट टू चेंज ऑल दिस सिचुएशन, दैट्स वाई ये आपको मिस कर रहे हैं, क्योंकि विद द व्हील ऑफ फॉर्चून आपके दरमियान जो भी सिचुएशन चल रही है, ये उस साइकिल को एंड करके आपके साथ एक अच्छा स्टार्ट लेना चाहते हैं। यस, बिकॉज उनको लगता है आप कहीं ना कहीं इनका लकी चार्म रहे हो। यस, वी हैव इट्स अ क्वीन ऑफ वैंड्स एनर्जी। इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा पैशन है। यस, और ये याद करते हैं कि आप हमेशा जैसे भी इस पर्सन को लेकर भी पैशनेट रहे हो, एनर्जेटिक रहे हो, या आपने हमेशा हर इनकी प्रॉब्लम में इनका साथ दिया है, हर चीज़ का चार्ज आपने खुद लिया है। आप इस पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा हमेशा आपने बोल्डनेस दिखाई है, या फिर इनका हमेशा एज अ पावरफुल पर्सन इनका साथ दिया है, आप इनके लिए कहीं ना कहीं लाइफ लाइन की तरह रहे हो, तो वो सारी चीज़ें याद करते हैं। यस, कि आप जब इनके साथ थे तो इनके तो बहुत ज़्यादा लकी थे, लेकिन इन्होंने आपकी कदर नहीं की विद द 5 ऑफ कप्स। सो अब इस पर्सन जो है ना आपको जब याद करते हैं ना, तो इनको लगता है कि इन्होंने एक अच्छा इंसान अपनी लाइफ में जो हीरा था उसको खो दिया। यस, और अब जो इनकी लाइफ में चीज़ें ये फेस कर रहे हैं ना, ये उन चीज़ों को, उन चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, तो ये किसी ना किसी तरह के ट्रॉमा में हैं। उस ट्रॉमा से ये बाहर आना चाहते हैं, इसी वजह से याद कर रहे हैं आपको, बिकॉज उनको पता है कि जब तक इनका आपके साथ पैचअप नहीं हो जाता विद द 10 ऑफ कप्स, जब तक आपके साथ इनकी यूनियन नहीं हो जाती, जब तक इंसान आपके साथ कोई फैमिली बनाने की कमिटमेंट नहीं कर लेते, अगर आप दोनों सिंगल भी हो तो, तब तक इनको लगता है कि इनकी लाइफ में चेंजेस नहीं आएंगी, तब तक ये इंसान अपनी लाइफ में जो डिप्रेस्ड फेज से गुजर रहे हैं बाहर नहीं आ पाएंगे। यस, सो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरिस, लियो, सेजिटेरियस एंड विर्गो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, सेजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, 10-10 की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, नंबर 11 इंपॉर्टेंट है, नंबर 5 एंड 9 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। वी हैव पेज ऑफ कॉइन्स। ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ एक सॉलिड बिगनिंग करना चाहते हैं, और आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग रिश्ता बनाने के लिए आपकी तरफ आना चाहते हैं। और मुझे लगता है कुछ लोगों की तरफ से यहाँ तो ये इंसान बहुत ज़्यादा यंग है,
अदरवाइज़ आप लोगों को लेकर बहुत ज़्यादा इस टाइम एक्साइटेड है नई बिगनिंग करने के लिए, जो आपको याद कर रहे हैं इसी वजह से। और इन्होंने गलत जो भी किया आपको माफ़ी भी मांगेंगे उसकी। वी हैव इट्स अ नाइट ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी। ये एक्शन लेना चाहते हैं जल्द से जल्द। ये इंसान जो है ना आपके साथ पैचअप करके हर चीज़ को ठीक करना चाहते हैं, काफ़ी इम्पल्सिव हो रहे हैं। यस। और इस टाइम ये पर्सन अपनी पूरी बात पे जो है ना वो लाइक पक्के हैं। आप कह रहे हो ना कि लाइक ये पर्सन जो भी है ना वो बहुत ज़्यादा असर्टिव हैं कि अब ये रिश्ता आपके साथ ठीक करेंगे या पैचअप करेंगे तो उसको लॉन्ग टर्म निभाएंगे। यस। सिर्फ और सिर्फ अपने आप को नहीं देखेंगे। वी हैव इस अ पेज ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी। आपसे बात करने का और आपके साथ दोबारा से कांटेक्ट करने का ये इस टाइम जो है वो कोई ना कोई मौका देख रहे हैं, बिकॉज दे आर वेरी क्यूरियस अबाउट यू। आपसे बात करना चाहते हैं, बहुत क्यूरियस है। मुझे लगता है दिस पर्सन इज स्पाइंग यू, स्टॉकिंग यू, सर्चिंग यू। यस। और आपकी तरफ एक्शन लेने का कोई ना कोई रास्ता देख रहे हैं कि जैसे इनको कुछ समझ आती है तो ये आपकी तरफ एक्शन लेंगे। बिकॉज़ यहाँ पेजेस की एनर्जी दिख रही है, मुझे लगता है आप दोनों के दरमियान एज डिफरेंस है या बट ये आप में काफ़ी इंटरेस्टेड है। इनको बहुत ज़्यादा आप लोगों में इंटरेस्ट है। या सो ये दिस इज़ योर रीडिंग गाइज। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।